मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज साहब अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मोमेंट जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 2 जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसका पार्ट 3 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया सभी विद्यार्थी इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। और साथ में एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन भैयाओं ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज का लाभ आपको मिलता रहे। और जो भी लिंक यहां से भेजा जाता है उसे अधिक से अधिक मिलने वालों में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। पार्ट 3 सबसे वर्ड्स मीनिंग्स। ट्रीट मीन्स बर्ताव, बाउल मीन्स कटोरा, कनिंगली चतुराई से, टेम्परेचर तापमान, ग्रेजुअली धीरे धीरे, कंफर्टेबल आरामदायक, क्विकली शीघ्रता से, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, फीलिंग्स भावनाएं, रिफ्यूज मना करना, एलाइव जिंदा, बॉयल मीन्स उबालना, रिमूव मीन्स हटाना, एनफ मीन्स पर्याप्त, रेज्ड ऊपर उठाया, कंटिन्यूड जारी रखा, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, मिस्चीफ मीन्स शरारत, डेवलप विकसित, सेंटर मीन्स मध्य में, स्क्रीम चिल्लाई, फॉरवर्ड आगे, एग्जिट बाहर निकलना, जैक फ्रूट जैतून, रिमेन मीन्स रहा, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी, स्पाइट चिढ़ाना, डिलाइट खुश, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, रिफ्यूज मना करना, रियलाइज्ड महसूस किया, फ्रीक्वेंट बार बार। ये इसकी वर्ड मीनिंग्स थी। आप इन्हें लिखें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं पाठ को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 9 खोलें ताकि आप मेरा अनुकरण कर सको। देखिए, बताया था कि किस प्रकार से टोटो घर के अंदर अन्य जानवरों को परेशान करता था, उन्हें रात में सोने नहीं देता था और कुछ न कुछ शरारत उनके साथ करता था। तो ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द विंटर इवनिंग्स वाज, यह सर्दी की शाम के समय एक जो व्यवहार टोटो के साथ किया जाता था वो क्या था? ए लार्ज बॉल ऑफ वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, दादी माँ के द्वारा उसे एक बहुत बड़ा कटोरा पानी का नहाने के लिए दिया जाता था। He would cunningly test the temperature with his hand, तो he would cunningly, वो चतुराई से अपने हाथ से पानी के तापमान को जांच करता था। Then gradually step into the bath, फिर धीरे धीरे वो नहाने के लिए उसमें कदम रखता था। First one foot, then another, पहले एक पैर रखता था और उसके बाद में वो दूसरा पैर रखता था। As he had seen me doing, जैसा कि उसने मुझे ऐसा करते देख लिया था, तो वो क्या मेरी ही नकल कर रहा था। पहले एक पैर रखा फिर वो दूसरा पैर रखता था। Until he was into the water up to his neck, जब तक गर्दन तक पानी उसके गर्दन तक नहीं आ जाता था तब तक वो ऐसा ही करता रहता था। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस
कंफर्टेबल, एक बार आरामदायक ढंग से, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, और फिर वह साबुन लेता था, हाथ और पैरों के लगाता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर को रगड़ता था, साबुन लगा के पूरे शरीर को रगड़ता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, वो बाहर निकलता था, and to run as quickly as he could, और बहुत तेजी से दौड़ लगाता था जितना वो लगा सकता था, as he could, to the kitchen fire in order to dry himself, अपने आप को गर्म करने के लिए, किचन फायर रसोई घर की आग थी, वहां पर दौड़कर जाता था। If anyone laughed at his performance, if anyone laughed at him during this performance, यदि कोई व्यक्ति इस कार्य के दौरान उसकी तरफ हंसता था, तो टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो जब कोई इस कार्य को हंसता था तो टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की भावनाओं को चोट पहुंचती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता था, उसे दुख होता था और नहाता नहीं था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन ऐसी घटना हुई कि वह खुद अपने आप को जिंदा जलाने वाला था, ये ऐसा कार्य किया कि वो खुद जिंदा ही जल जाता, गर्म पानी से वो जल जाता। अब ऐसा क्या किया था? ए लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट, लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल, आग पर रखी हुई थी उबालने के लिए, फॉर टी, पानी की केटली चाय बनाने के लिए वो रखी हुई थी, आग पर रखी हुई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अपने आप को पाया और उसका कुछ समझ में नहीं आया, अकेला पाया अपने आप को, कोई नहीं था कि क्या किया जाए, नथिंग टू डू, क्या किया जाए। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस ढक्कन को हटाने का निर्णय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, और उसने जो पानी उबल रहा था उसको नहाने के लिए गर्म पाया, इतना ही गर्म था कि वो उस पानी से नहा सकता था। ही गॉट इन, वो उसके अंदर घुस गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम ओपन केटली, और खुली केटली से उसने अपनी गर्दन को ऊपर रखा और वो सारा केटली के अंदर बैठ गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय तक उसके लिए बहुत अच्छा लगा। एंड अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ तब तक तो उसे बहुत अच्छा लगा। टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटिल, जब पानी उबलने लगा तो उसने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया। टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटिल, थोड़ा सा उसने अपना ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर से उसने उसको ठंडा पाया। सेट डाउन अगेन, फिर दोबारा बैठ गया, बाहर से ठंडा था तो फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड whooping अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक ऊपर नीचे होता रहा, जारी रहा उसका। एंड अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक कि दादी मां नहीं आई और डंडे से उसको भगाया। होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली, आधा उबला हुआ उसे केटली से बाहर उसको भगा दिया। तब तक वो यही करता रहा, अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से वो जल जाता। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, बताया जाता है कि यदि यह केवल उसके मस्तिष्क का भाग है तो दैट पार्ट वाज डेवलप्ड
तो द स्पेशली डेवोटेड टू मिसचीफ, यदि वो शरारत के लिए बना है तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन हिम, वो भाग टोटो के अंदर बहुत अच्छी तरह से विकसित था। यानी शरारत के लिए बना था तो शरारत तो बहुत करता था। He was always tearing things to pieces, वो हमेशा जो भी चीज मिलती थी उसको फाड़ देता था और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, जब कभी मेरी कोई आंट उसके पास जाती थी, उस टोटो के पास जाती थी, तो he made every effort to get hold of her dress, उसकी ड्रेस को पकड़ने का प्रयास करता था, and tear a hole in it, और उसमें क्या है वो छेद कर देता था। tear a hole in it, इसमें वो छेद कर देता था। one day, एक दिन at lunch time, तो one day at lunch time, लंच के समय, दोपहर के समय की बात है, एक घटना और बताई जा रही, क्या किया। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के सेंटर में पुलाव की बड़ी थाली वहां पर रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और हमने पाया कि टोटो खुद उस थाली में से चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, तो टोटो ने उसकी तरफ एक प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, तो वन ऑफ आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक मेरी चाची आगे की तरफ बढ़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसने पानी का गिलास उठाया, उसके चेहरे पर फेंक दिया। When grandfather arrived, और जब दादाजी आए, grandfather arrived, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने पुलाव की डिश को उठाया। and made his exit through a window, और खिड़की से होकर वो छलांग लगा गया, निकल गया बाहर। We found him in the branches of the jackfruit tree, जैतून के पेड़ की शाखा पर हमने उसको, बंदर को बैठे हुए देखा। The dish still in his hand, थाली अभी तक उसके हाथ में थी। Determined on finishing every grain, और ऐसा लग रहा था वो थाली के प्रत्येक चावल को खत्म करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। ऐसा लग रहा है एक एक कण को खत्म करेगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम एट हिम, जो उसकी तरफ चिल्लाई थी, दादी जो उसकी तरफ चिल्लाई थी, उसको चिढ़ाने के लिए, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने थाली को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब उस डिश के, प्लेट के सैकड़ों टुकड़े हो गए तो खुशी से चहकने लगा, चिल्लाने लगा। इस प्रकार से उसने प्लेट को तोड़ दिया। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, निसंदेह भी कह सकते हैं, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक रख सके। ऐसा नहीं था कि इसको हम लंबे समय तक रख सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी को भी यह महसूस हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम ठीक नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस, और हम बार बार नुकसान को बहन नहीं कर सकते। बंदर बार बार रोजाना घर में नुकसान करता है, उसको भी बहन नहीं कर सकते। तो फ्रीक्वेंट लॉस किस किस का, डिसेज
क्लॉथ, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। कभी बर्तन कर रहा है, तोड़ रहा है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी पर्दों को उड़ाता है, कभी वॉलपेपर को नष्ट करता है। तो इनका नुकसान हम बहन नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस तांगा ड्राइवर को पाया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस उसी को ही बेच दिया। जिस तांगे वाले से खरीदा था उसी को उसने बेच दिया, केवल 3 रुपए में। कितने रुपए में बेचा था? 3 रुपए। और इस प्रकार से उन्होंने इस झंझट से मुक्ति पाई। यहां पर पार्ट 3 और लेसन 2 ये भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।